जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो एक सिंपल सा कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट होने वाला है, बट वो $1,000,000 बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखो, जो आइडिया है वो है फार्मिंग रिलेटेड कंटेंट बनाने में, फार्मिंग एग्रीकल्चर के रिलेटेड टेक इनोवेशन, या फिर फार्मिंग कैसे कर रहे हो, नई चीज़ें क्या स्टार्ट कर रहे हो, आपके खेतों में क्या चीज़ें आप बो रहे हो, बेसिकली ग्रो कर रहे हो, गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, या धनिया हुआ, या फिर बाकी सारी सब्जियां हुई, या फिर जैसे चना हुआ। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। अब हर एक, जैसे राजस्थान में मेजरली जो हमारे खेत हैं उनमें क्या होता है, सरसों, बाजरा, गेहूँ। उसके बाद में अगर गर्मियों में किसी ने सब्जी लगाई तो टमाटर वगैरह, ये सारी टमाटर, मिर्ची एंड इन सब की फार्मिंग होती है। उसी तरीके से इंडिया में बहुत तरीके की फार्मिंग्स होती हैं। कहीं चावल होते हैं, कहीं चना होते हैं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। अब कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे एक चैनल है इंडियन फार्मर गर्ल। सो आप जाके उसका एक बार कंटेंट देखना, इतना बढ़िया कंटेंट है और वो कितना जल्दी ग्रो कर गया। क्यों ग्रो करेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। अगर आप फार्मिंग रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो, कुछ कुछ चीज़ें बताना कि आप आपके खेतों में क्या चीज़ें ग्रो कर रहे हो, कौन सा बीज यूज कर रहे हो, कौन सा खाद यूज कर रहे हो, सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अब कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आप आपकी फसल कौन सी बोई है, उस फसल की ग्रोथ कैसी चल रही है, क्या आप टेक्निक्स अपना रहे हो ताकि आपकी फसल ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे। तो इस टाइप का कंटेंट चलता है। उस पेज पे आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज कि आपने कुछ स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पेज से आपके फार्म, जैसे वो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम ग्रोथ ज़्यादा देता है अगर वो कंटेंट रिलेटेबल हुआ। ये कंटेंट क्यों चलेगा, पॉइंट नंबर 1, इंडिया में मेजोरिटी लोग फार्मिंग से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं उनका कनेक्ट रहता है अपनी रूट से। रूट्स को कोई नहीं भूलता, इसलिए वो कंटेंट उनको कनेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। मैंने ये रील देखी थी इंडियन फार्मर की, फर्स्ट रील देखी थी, मैं फर्स्ट रील में फॉलो कर लिया था। क्योंकि ये चीज़ें ना, कोई कंटेंट, इसका कंपटीशन बहुत कम है अभी। लोग कंटेंट बनाना देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अब मैंने वो देखा खेती से रिलेटेड, तो अब हमारा बैकग्राउंड वो रहा है तो हमें वो रिलेट करता है तो हम फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि यार देखो, अब जिन लोगों को खेती से बैकग्राउंड करते हैं, फार्मिंग से बैकग्राउंड रखते हैं, वो तो फॉलो करेंगे ही, प्लस में जो नहीं रखते हैं वो भी फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें वो ये चीज़ें कभी देखी नहीं है कैसे फार्मिंग होती है एंड और उनको ये कंटेंट देखना क्रेजी लगता है। तो आपको दोनों तरफ से फॉलोवर्स मिलेंगे तो आपका अकाउंट ग्रो होगा। एक बार अकाउंट ग्रो हो गया उस अकाउंट पे, उसके बाद में आप जो भी बड़ी कंपनीज है, फार्मिंग कंपनीज है, एग्रीकल्चर कंपनीज है, उन कंपनीज के साथ कोलैब कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। इसको बोलते हैं ब्रांड कोलैब, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, लिटरली बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि एक ब्रांड कोलैबोरेशन से कितना ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। और फार्मिंग बड़ी कंपनीज तो आपको पता ही है कि कितना पे करने के लिए रेडी होते हैं, और आपके पास वो क्यों आएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पेज पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग वाली ऑडियंस है। तो कोई ऐड, कोई टीवी ऐड या उतना उनको क्या बोलते हैं, कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स नहीं देगा जितने आप दोगे, जो कि उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो आपके साथ वो कनेक्ट करना चाहेंगे। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती हैं, उनको आप बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। उन सारी चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोगों को हेल्प मिलेगी, लोग ग्रो करेंगे। एट द एंड क्या होगा कि अगर पर बंदे का जो इनकम सोर्स है वो अगर ज़्यादा पैसा कमाने लग गया, एट द एंड देश की ग्रोथ होती है, जीडीपी बढ़ेगी। तो आप देशभक्ति बहुत तरीके की होती है, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो। अब ऑब्वियसली इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फेक चीज़ें प्रमोट नहीं करनी, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको अच्छे से प्रमोट करो। आप किन टेक्निक्स को यूज कर रहे हो वो शेयर कर सकते हो। कैसे वो जो बाकी किसान लोग हैं, सारे भाइयों को अच्छे से एक एक चीज़ करके आप बता सकते हो कि इस टाइम पे ये खेती करोगे तो ये हो सकता है। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो अब आप देख सकते हो कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब ये रही कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। सेम कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो, चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आप ब्लॉग्स में डाल सकते हो यूट्यूब पे, जिसमें आप बता रहे हो कि कैसे आप क्या चल रहे हो, खेतों में काम चल रहा है एंड ऑल, सारी चीज़ें दिखा सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में जो क्रेजी पॉइंट मैं बोला था, कंटेंट क्रिएशन से $1,000,000 बिजनेस आता है। आपने अपने पेजेस को ग्रो कर लिया, यूट्यूब को ग्रो कर लिया, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस आएगी। अब इसके बाद में फ्यूचर आपने अगर एग्रीटेक
एग्रीकल्चर टैक्स से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करने की सोचा, आपके पास इनिशियल बायर्स रहेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो लोग आपसे कनेक्टेड हैं। आप अपनी स्टार्टअप की जर्नी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, उनको दिखा दिखा के करो कि हम ये बिल्ड कर रहे हैं, आपकी ये हेल्प करेंगे, लोग खरीदेंगे। तो अगर वो बिजनेस ग्रो किया तो उसको $1 मिलियन बिजनेस बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके ऊपर आपकी ऑडियंस कितना भरोसा करती है। एग्जाम्पल देता हूँ, मिस्टर बीस्ट तो चलो छोड़ो, इंडिया वो तो वर्ल्ड का टॉप हो गया। एक मैं बताऊँ, फ्लाइंग बीस्ट इंडिया में जो है और IIT से पास आउट थे, पहले ब्लॉगिंग की उन्होंने सारी की, ब्लॉगिंग से उनके साथ इतने सारे लोग कनेक्ट कर गए। उनके बाद में उन्होंने 2-3 ब्रांड लॉन्च की। एक तो प्रोटीन पाउडर वाली ब्रांड थी और एक घी वगैरह, रोजियर नाम है उसका। अब ऑडियंस को उन्होंने पूरा जो स्टार्ट किया ना, वो सारा ऑडियंस को दिखा के किया कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे घी बना रहे हैं, कैसे प्रोटीन है, क्या हमारी टीम कैसे काम कर रही है। तो लोगों को उनके प्रोडक्ट्स पे इतना भरोसा हो गया ना, उनके आप एक बार सेल्स जाके देखना कि वो कितना स्पीड में और कितना फास्टली वो बिजनेस ग्रो किया है और वो कितना पैसा अभी कमा रहे हैं। तो ये एक पावर है एक ऑडियंस की, और ये पावर है कंटेंट क्रिएशन की। अगर आपके पास लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप एक जेन्युइन बंदे हो जो आप चाहते हो, एट द एंड आपको आपकी ऑडियंस की केयर रखनी पड़ेगी, तभी आपके पास ऑडियंस रहेगी और ऑडियंस आप पे भरोसा करेगी। क्योंकि ऑडियंस, अगर आप फेक करोगे या कुछ चीज़ ऐसी करोगे तो ऑडियंस तुरंत समझ जाएगी कि यार ये तो बेकार बंदा कुछ, तो आपको ट्रस्ट नहीं बना पाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, पर हर एक यूट्यूबर के इतने जो क्या बोलते हैं फैंस नहीं होते, ट्रू फैंस नहीं होते। तो वही है, कुछ लोग यूट्यूबर्स गालियाँ भी खाते हैं क्योंकि वो काम ऐसा कर देते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। एंड ये आइडिया बहुत क्रेजी होने वाला है। एंड अगर मैं आपको बोलूँ, कुछ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कनेक्शंस हैं, उन लोगों पे जो हैं, उन लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं ग्रोथ। अब ऑब्वियसली मैं उनकी हेल्प करने वाला हूँ जहाँ भी मुझे लगेगा। अगर आपको भी कुछ डाउट्स वगैरह आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। आगे मैं आपको इसके ग्रोथ रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ, आई एम डैम श्योर कि आइडिया बहुत ज़्यादा चलने वाला है। मैं आपके इसके रिजल्ट्स मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। सो बने रहिए इस जर्नी में। चैनल को फॉलो कर लेना। इस चैनल पर AI से ग्रोथ रिलेटेड, डेली अर्निंग से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आने वाली है, ऐसी वीडियो जिस चैनल पर डलती रहती है डेली। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।